इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे लिखे जाते हैं जो कभी मिटते ही नहीं, जिनकी तलवार की चमक और त्याग की गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित करती रहती है। ऐसा ही एक नाम है छत्रपति संभाजी महाराज का। महाराष्ट्र के सिंहासन का वो शेर जिसने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह की नींद हराम कर दी। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन न तो धर्म छोड़ा न ही स्वराज से समझौता किया। औरंगजेब जैसा मुगल सम्राट भी संभाजी महाराज को झुका नहीं पाया, क्योंकि संभाजी महाराज की एक हुंकार ही उसकी लाखों की सेना को हिला देती। संभाजी महाराज का जन्म उस दौर में हुआ जब भारत मुगल साम्राज्य और विदेशी आक्रांताओं के अधीन था। चारों तरफ डर और गुलामी का माहौल था, लेकिन रायगढ़ किले की दीवारों के बीच एक ऐसे शेर ने जन्म लिया जिसने औरंगजेब की नींव हिला डाली। इतिहासकार बताते हैं कि जब दुश्मन सेना हजारों की संख्या में होती तो संभाजी महाराज अपनी छोटी टुकड़ी लेकर जंगलों, घाटी और पहाड़ों का सहारा लेते। उनकी छापामार युद्ध नीति दुश्मनों के दिलों में डर बैठा देती। अप्रैल 1681 को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। स्वराज अचानक अनाथ सा हो गया, लेकिन तभी सामने आए संभाजी महाराज। उन्होंने राजगद्दी संभाली और बन गए हिंदवी स्वराज के दूसरे छत्रपति। मात्र 24 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने पूरे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे उन्हें चारों ओर से संकटों ने घेर लिया। दक्षिण में आदिल शाह और कुतुब शाह की ताकतें, उत्तर में औरंग की विशाल मुगल सेना और भीतर ही भीतर कुछ सरदारों की साजिशें। लेकिन संभाजी महाराज ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद स्वराज की नींव हिल जाएगी। उसने सोचा अब दक्कन पूरी तरह उसके अधीन हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अब उसकी टक्कर होगी संभाजी महाराज जैसे शेर से। औरंगजेब ने लाखों की सेना लेकर दक्षिण की ओर चढ़ाई की, लेकिन संभाजी महाराज ने छापामार युद्ध नीति से मुगल सेना की हालत खस्ता कर दी। जहाँ जहाँ मुगल सेना जाती वहीं उन्हें खाने का सामान नहीं मिलता, पानी की बूंद नहीं मिलती और सैनिक भूख प्यास से बेहाल हो जाते। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 27 साल यानी पूरे 2.5 दशक दक्कन में ही संभाजी महाराज और मराठों से जूझता रहा, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। संभाजी महाराज ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने राज्य की मजबूती पर भी ध्यान दिया। उन्होंने किसानों के लिए कई नीतियां बनाई, किले और सेना को और भी मजबूत किया। इतिहास में दर्ज है कि संभाजी महाराज को राजनीति और रणनीति दोनों में महारत हासिल थी। उनकी नेतृत्व क्षमता देखकर लोग उन्हें धर्मवीर कहने लगे। संभाजी महाराज का मानना था कि स्वराज्य केवल तलवार से नहीं बल्कि जन कल्याण से भी टिकता है। उन्होंने भ्रष्ट सरदारों और गद्दारों पर कड़ा शिकंजा कसा। यही कारण था कि उनके शासन में अनुशासन और स्वाभिमान की मिसाल देखने को मिलती है। अब बारी थी सबसे कठिन चुनौती, यानी औरंगजेब की लाखों की सेना की। औरंगजेब ने सोचा था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद स्वराज्य टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि संभाजी महाराज उसके लिए और भी बड़ा संकट बन जाएंगे। 1681 में औरंगजेब ने खुद दक्षिण की ओर कूच किया। उसने सोचा कि कुछ ही महीनों में दक्कन मुगलों के अधीन हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह युद्ध 27 साल तक चलेगा। इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब का पूरा बुढ़ापा संभाजी महाराज और मराठों को हराने में बीता, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाया। संभाजी महाराज ने केवल रक्षा ही नहीं की बल्कि आक्रमण भी किया। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों पर हमला बोला, क्योंकि वो मराठों पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। संभाजी महाराज ने उन्हें सबक सिखाया कि हिंदवी स्वराज में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दक्षिण भारत में कई किलों पर कब्जा किया, यहाँ तक कि उनकी गूंज कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक सुनाई देने लगी। संभाजी महाराज का हर युद्ध और हर विजय मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत करता। संभाजी महाराज को लोग केवल राजा नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें धर्मरक्षक और धर्मवीर भी मानते थे, क्योंकि वो न केवल अपनी प्रजा की रक्षा करते बल्कि उनके धर्म, उनकी संस्कृति और उनके स्वाभिमान की भी रक्षा करते। आज भी महाराष्ट्र के गांव में जब कोई बच्चा वीरता की कहानियां सुनता है तो उसे सबसे पहले याद आता है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति और लगातार मिल रही जीतें औरंगजेब के लिए एक डरावना सपना बन चुकी थी। जहां जहां उसकी सेना पहुंचती वहीं मराठा छापामार युद्ध नीति से तबाह कर देते। औरंगजेब के लाखों सैनिक भूख और प्यास से मरने लगे। खजाना खाली हो रहा था। औरंगजेब ने महसूस किया कि संभाजी महाराज को परास्त करना आसान नहीं है, इसलिए उसने साजिशों और गद्दारों का सहारा लिया।
कुछ मराठा सरदार जो लालच और स्वार्थ में अंधे हो चुके थे, उन्होंने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया। यही विश्वासघात आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बना। साल 1689 में संभाजी महाराज अपने कुछ सरदारों के साथ रणनीति बनाने में बिजी थे, लेकिन तभी गद्दारों की सूचना पर मुगल सेना ने अचानक हमला कर दिया। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश दोनों को बंदी बना लिया गया। जैसे ही यह समाचार औरंगजेब के पास पहुंचा, वो खुशी से पागल हो उठा। उसे लगा कि अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन औरंगजेब यह नहीं जानता था कि जिस योद्धा को उसने कैद किया है, वो अपनी आखिरी सांस तक धर्म और स्वराज से समझौता नहीं करेगा। औरंगजेब ने सोचा कि वो संभाजी महाराज को धर्म बदलने पर मजबूर कर देगा। औरंगजेब ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बदले तुम्हें इज्जत और दौलत दोनों दी जाएंगी। लेकिन संभाजी महाराज ने उत्तर दिया, मैं हिंदू स्वराज का पुत्र हूँ। अपने धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे तख्त के सामने झुकने से बेहतर है मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। इस पर औरंगजेब और गुस्सा हो गया। उसने संभाजी महाराज को इतिहास की सबसे क्रूर सजा देने का आदेश दिया। कहते हैं कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की दोनों आंखों में गर्म लोहे का सरिया डलवाया, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। इसके बाद उसने संभाजी महाराज की जीभ काटी, उनके हाथ और पैर की उंगलियों के नाखून निकाले। लेकिन सोचिए, इतनी यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज के होठों पर यही था, हर हर महादेव। उनकी आवाज़ ने मुगल दरबार को हिला दिया। 11 मार्च 1689 को वो काला दिन आया जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या कर दी। इतिहासकार लिखते हैं कि इसके बाद औरंगजेब ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। उनका शरीर भी उनके अनुयायियों को नहीं दिया गया। संभाजी महाराज की मृत्यु ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झंझोर दिया। औरंगजेब को लगा कि उसने मराठा शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। संभाजी महाराज का बलिदान मराठों के लिए प्रेरणा बन गया। हर गांव, हर किसान, हर महिला और हर बच्चा मराठे साम्राज्य की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। औरंगजेब अपनी पूरी जिंदगी मराठों से जूझता रहा और अंत में हार कर अपमानित होकर दक्कन की धरती पर ही मर गया। संभाजी महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्ता और दौलत के लालच से अगर धर्म और मातृभूमि को छोड़ना पड़े तो ऐसी सत्ता को ठुकरा देना ही सच्ची वीरता है।